राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी में हम सभी जानेंगे कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पुण्य का फल कब मिलता है। क्या मनुष्य अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकता है? प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी रुक्मणी आती है और कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। कृपया आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुना दीजिए। रानी रुक्मणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मित्रों। कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, द्वापर युग की बात है, जब काशी नाम की नगरी में दिवोदास नाम के एक राजा का राज्य हुआ करता था। वे बहुत ही दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति थे और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उस राज्य की प्रजा राजा दिवोदास के शासन से बहुत प्रसन्न थी। राजा की एक बड़ी ही संस्कारी और पतिव्रता रानी थी, जिसका नाम सत्यवती था। राजा और रानी नित्य ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते थे। भगवान की कृपा से राजा दिवोदास के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा अपना राज्य सुचारू रूप से चला रहे थे, परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा दिवोदस नगर के भ्रमण के लिए अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाली स्त्री मिली। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा, तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा दिवोदास को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गए और नगर का भ्रमण करने के लिए चले गए। बाद में जब राजा दिवोदास राज दरबार में आए, तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि नगर में जाओ और उस फल बेचने वाली स्त्री को बुलाकर ले आओ। वह सैनिक राजा का आदेश पाते ही उस फल बेचने वाली स्त्री के घर जाता है। सैनिक उस स्त्री के घर पहुंचकर उससे कहता है, हे फलवाली, तुम्हें राजा साहब ने राज दरबार में तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना कहकर वह सैनिक वापस राजमहल में लौट आता है। उधर वह फलवाली स्त्री मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, इसलिए इसे टाल भी नहीं सकते, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन वह फलवाली स्त्री राजा के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। फिर राजा दिवोदास कहते हैं, हे फलवाली, तुम मुझे एक बात बताओ कि कल जब मैं मंत्री और सैनिक के साथ नगर का भ्रमण करने जा रहा था, तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? राजा की यह बात सुनकर वह महिला कहती है, महाराज, मुझे क्षमा करना। आपके दरबार में तो परम विद्वान ज्ञानी महामुनि और राजपुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा कि सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन दुख में बीतता है। क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। मित्रों, राजा दिवोदास फलवाली की यह बात सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो शायद सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है, तो वास्तव में यह उस राज्य के लिए अशुभ संकेत है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, राजा ने उस फलवाली को उसके घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई। राजा अपने शयन कक्ष में आकर बैठ गया और विचार करने लगा। फिर उसने सोचा कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा दिवोदास अपनी पत्नी रानी सत्यवती के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए, हम दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा दिवोदास और उनकी रानी सत्यवती दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेय यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यह यज्ञ निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उन्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दिवोदास यज्ञ निष्फल होने के कारण बहुत दुखी था। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे देवी रुक्मणी। राजा दिवोदास को अभी भी भगवान शिव जी पर भरोसा था कि वह अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। मित्रों, अगली सुबह जब वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी वहां एक महात्मा आए। राजा ने साधु महात्मा का स्वागत किया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा की सेवा भक्ति से वह साधु महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शिव जी ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूं और मैं जानता हूं कि आपकी संतान उत्पन्न न होने का क्या कारण है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजा दिवोदास कहने लगे, हे मुनिवर, बताइए, आखिर मेरा पुत्र ये यज्ञ निष्फल क्यों हो गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? फिर साधु महात्मा कहने लगे, हे राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जिसकी वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व जन्म में तुम्हें एक आर्षि का श्राप मिला था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु हे राजन, यदि आप चाहे तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूं। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। साधु महात्मा के मुख से यह बात सुनकर राजा दिवोदास महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे मुनिवर, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। फिर साधु महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, हे राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लेना। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष ही होगी। जिस दिन आपका बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। सोचने लगे, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो हमारे सिर से मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो मुनिवर, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वह साधु महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे महल में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई और कुछ दिनों बाद रानी सत्यवती ने गर्भ धारण कर लिया। जब यह खुशखबरी राजा दिवोदास को पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। पूरी काशी नगर में उत्सव मनाया गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया। फिर 9 महीने बाद राजा दिवोदास के यहां पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजाए गए और नगर को फूल मालाओं से सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम देव प्रताप रखा। धीरे धीरे देव प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे कि उनके यहां एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह यह बात भूल गया था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष हो गई तो राजा ने सोचा इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, उसी समय की बात है। एक पड़ोसी राज्य का राजा था जिसका नाम वीरभद्र था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम अंबिका था। वह रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। अंबिका बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती थी। वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज वीरभद्र ने जब राजा दिवोदास के पुत्र राजकुमार देव प्रताप के बारे में सुना कि वह बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा वीरभद्र ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा दिवोदास के यहां भिजवा दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी अंबिका का राजकुमार देव प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी अंबिका नियम की बहुत पक्की स्त्री थी। वह नित्य सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करती। उसके बाद भूखे पंछियों को दाना डालती थी। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया।
इधर राजा दिवोदास को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 21 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 7 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। मेरा बेटा तो 5 दिन के बाद इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। मित्रपुत्र मोह के कारण राजा दिवोदास साधु महात्मा के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव जी के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, उस राजकुमार की पत्नी प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी, पक्षियों को दाना डालती, और रोज की ही तरह वह अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में चित्रगुप्त ने देखा कि आज राजकुमार देव प्रताप की मृत्यु का दिन है। चित्रगुप्त ने यह बात तुरंत यमराज को बताई। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाओ और उस सर्प को राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल के उस कक्ष में जा पहुंचा जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे, सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डसेगा और हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि एक दूसरे गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। उस गरीब किसान ने जैसे तैसे समय पर अपनी बेटी का विवाह कर दिया, परंतु उस लड़की का जो पति था वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और मदिरा का सेवन करता था। जब उसकी पत्नी उसे यह सब करने से रोकती है तो वह दुष्ट उस बेचारी को मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब किसान की पुत्री अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती है। उसके बाद एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। फिर एक दिन वह अपने पति के लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। मित्रों, उस लड़की का पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। अब तो उस बेचारी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। धीरे धीरे उसके घर में खाने की सभी चीजें समाप्त हो गईं। अब तो वह किसान अपना और अपनी पुत्री का पेट पालने के लिए नगर में इधर उधर भीख मांगने लगा और उसका पालन पोषण करने लगा। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, किंतु उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत भयानक होती है। अब वह लड़की अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब किसान भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख नहीं देते हैं। इधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब वह किसान कहता है, हे पुत्री, तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो।
मैं काशी नगर जा रहा हूं। अगर वहां से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज ही काशी नगर में जाकर वहां के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार कर वह बूढ़ा पिता चल दिया। इधर राजकुमार देव प्रताप की पत्नी अंबिका, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, परंतु उस दिन महाराज के बीमार होने के कारण कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में बीमार पड़े हुए थे और राजकुमार देव प्रताप उन्हीं के पास बैठे थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया। लेकिन राजकुमारी अंबिका ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति जब आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। तभी इतने में वह बूढ़ा किसान उसके द्वार पर आ जाता है। उस किसान को देखकर राजकुमारी अंबिका को उस पर दया आ जाती है। फिर उस बूढ़े किसान ने राजकुमारी की तरफ देखा और डरते हुए कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैंने इसे दे दिया तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूं। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उस स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली को गरीब किसान को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वह गरीब किसान जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। उस बूढ़े किसान ने वह भोजन लाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहां से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी, यह भोजन मुझे राजा दिवोदास की पुत्रवधू ने दिया है। राजा की जो पुत्रवधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। उस भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग हमेशा बना रहे, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। मित्रों, इधर राजकुमार अपने पिता के कक्ष से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था और बाहर यमदूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। और राजकुमार के कक्ष में उसके बिस्तर पर बैठा सर्प राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, तभी वहां पर राजकुमारी अंबिका आशीर्वाद की शक्ति के रूप में आ जाती है। राजकुमारी को देखकर वह सांप वहां से भाग जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यदि किसी को श्राप लग सकता है तो उसे आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में उस गरीब किसान की बेटी का आत्मा से निकला आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान पुण्य मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वह देवदूत उस आशीर्वाद से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। फिर वह आशीर्वाद कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई और अंत में आशीर्वाद की विजय हुई और यमदूत हार मानकर यमलोक वापस चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, हे प्रभु, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में दान की शक्ति और एक गरीब किसान की बेटी का आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई बस नहीं चल पाया। यमदूत की ये बात सुनकर यमराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। फिर यमराज उस दान की शक्ति और आशीर्वाद से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और अब इसके यमलोक जाने का समय आ चुका है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, यमराज को धरती लोक पर देखकर
भगवान विष्णु जी ने मन ही मन सोचने लगे कि अब तो मुझे स्वयं ही जाकर इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। मित्रों, तभी भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप जानते हो कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसे एक गरीब किसान की पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त है और राजकुमारी के दान पुण्य के कारण उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिला है। फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, आशीर्वाद और श्राप यदि सच्चे मन से किसी को दिया जाए तो वह जरूर सिद्ध होता है। हे धर्मराज, श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, भगवान भोलेनाथ को भी झेलना पड़ा था, और स्वयं आपने भी श्राप के कारण मृत्युलोक में जन्म लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे आर्षि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान विष्णु जी बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो। फिर यमराज ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूं। फिर भगवान विष्णु जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण हर सकते हैं, तब तक यह मृत्यु के योग्य हो जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी के कहने पर यमराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया, और उसके बाद भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार देव प्रताप की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से राजकुमारी के दान पुण्य ने और उस गरीब किसान की पुत्री के आशीर्वाद से राजकुमार की आयु बढ़ गई। हे देवी रुक्मणी, जो मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करता है उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करना चाहिए। उसका जो भी परिणाम होगा वह उसे अपने दान कर्म पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को दान पुण्य करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अन्यथा वह दान व्यर्थ जाता है। और जो भी मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करता है उसे अवश्य ही किसी न किसी रूप में पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, अब मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से पूरी सुनता है उसके जीवन में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी मनुष्य इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके ऊपर आए हुए संकट को हर लेना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, प्राचीन समय की बात है। एक दिन उज्जैन नगरी में महर्षि अत्रि सत्संग पाठ करने के लिए आते हैं। महर्षि अत्रि को चारों वेदों का कंठस्थ ज्ञान था। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। जब वे नगर में सत्संग पाठ करने लगते तो सभी नगरवासी उनके सत्संग को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। धीरे धीरे महर्षि अत्रि के ज्ञान के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैलने लगे। अब तो लोग उनके पास दूर दूर से अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। महर्षि अत्रि सत्संग पाठ करने के बाद लोगों का भाग्य देखकर उन्हें बताते थे। जो भी बात वह लोगों को बताते थे वह सच साबित होती थी। महर्षि अत्रि दूर से ही लोगों का भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। वे मनुष्य के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, एक दिन महर्षि अत्रि के पास एक धनवान किसान दंपति आते हैं और महर्षि अत्रि को प्रणाम करते हैं और दुखी होकर रोने लग जाते हैं। महर्षि अत्रि दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। फिर वह किसान कहता है, हे मुनिवर,
हमारे कोई संतान नहीं है। दिन प्रतिदिन यह दुख हमें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। कृपया आप हमारा भाग्य देखकर बता दीजिए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महर्षि अत्रि कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महर्षि अत्रि किसान की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 फल लाकर देते हैं और कहते, इनको आप दोनों दंपति खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महर्षि को प्रणाम करके वहां से अपने घर वापस चले आते। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। किसान अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम उन साधु महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। किसान की यह बात उसकी पत्नी को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, हे स्वामी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उन्हीं की कृपा से तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। आप निसंकोच होकर उन ज्ञानी महात्मा को अपने घर बुलाइए। फिर वह किसान महर्षि अत्रि को अपने घर बुलाता है और उनकी सेवा करता है और अपने बेटे का नामकरण करवाता है और अपने बेटे का नाम राघव रखता है। फिर वह किसान महर्षि अत्रि से कहता है, हे मुनिवर, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी महर्षि अत्रि कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसान का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन वह किसान अपने बेटे को लेकर महर्षि अत्रि के आश्रम जाता है और वह देखता है कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब किसान का लड़का अपने पिता से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब किसान अपने बच्चे को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए यहां आए हुए हैं। अपने पिता के मुख से यह बात सुनकर किसान का लड़का महर्षि के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर महर्षि अत्रि पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महर्षि उस किसान के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। फिर महर्षि ने अपनी आंखों को बंद किया और उसके माथे पर हाथ फेरा और उसके बाद ग्रंथ को खोला और फिर दोबारा से किसान पुत्र के ललाट को देखा। जब गणना की तो महर्षि ने देखा कि किसान के पुत्र का विवाह तो एक छोटे कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महर्षि यह सब बात उस किसान को बता देते हैं। किसान यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने यह जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। किसान की यह बात सुनकर महर्षि अत्रि मन ही मन उस किसान के ऊपर हंसने लगे। फिर उस लड़के के हाथ की लकीरों को और गहराई से देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि गंगा जी के किनारे कई मील दूरी पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने सुनैना रखा है। किसान पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महर्षि अत्रि किसान को बताते हैं तो वह किसान मन ही मन सोचता है कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। अब तो मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। फिर वह किसान कहता है, हे मुनिवर, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। इतना कहकर वह किसान ब्रह्मा जी के लिखे हुए भाग्य को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह किसान उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन नगरी से एक धनवान किसान उसके द्वार पर पधारे हैं तो उस मछुआरे ने उस किसान का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, हे विप्र, गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसान कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं
कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ विप्र, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। फिर किसान ने कहा, क्या उसका नाम सुनयना है? तो मछुआरे ने कहा, हाँ विप्र, उसका नाम सुनयना है। आगे किसान उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, मेरे गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। उस किसान के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, हे विप्रवर, वह तो अभी नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। फिर उस किसान ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी रुक्मणी उस किसान ने मछुआरे की पुत्री को गोद ले लिया और उस मछुआरे से आगे कहता है, हे मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा और अपने परिवार पर आने वाले संकट से बचने के लिए अपनी नवजात पुत्री को उस किसान को दे देता है। किसान मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह किसान सोचता है कि यदि मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा और मुझे इसके कर्मों की कड़ी सजा मिलेगी। मित्रों, फिर वह किसान उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए एक बढ़ाई के पास जाता है और उस बढ़ाई से एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को लिटाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। बक्से को नदी में प्रवाहित करने के बाद वह मन ही मन सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और उसके बाद अपने आप ही इस नदी में डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और बक्से को नदी में प्रवाहित करने के बाद वह अपने घर वापस लौट आए। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस छोटी से कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, हे प्रिय, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। मित्रों, वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे, उसे अच्छे अच्छे संस्कार देने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। अब आप इसके लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढकर शादी कर दें। पंडिताइन की यह बात सुनकर पंडित ने कहा, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में हमारे एक किसान मित्र रहते हैं, उनका एक पुत्र है, वह देखने में बहुत सुंदर और ज्ञानी भी है। तुम कहती हो तो आज ही हम उनके पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाते हैं। पति की यह बात सुनकर पंडिताइन कहने लगी, हे स्वामी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप आज ही उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान कीजिए।
पंडित जी काफी लंबा सफर तय करने के बाद अपने मित्र के पास जा पहुंचते हैं। मित्रों, जब किसान ने अपने पंडित मित्र को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और भागकर गले लगा लिया। फिर उसे घर के अंदर बुलाया और खूब सेवा सत्कार किया। फिर उस किसान ने पंडित से पूछा, हे मित्र, कहिए आज इस मित्र की याद कैसे आ गई? फिर पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने किसान मित्र को अपने आने का प्रयोजन बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह किसान बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल जाएगा। फिर वह किसान अपने मित्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और अपने पंडित मित्र की बेटी के साथ अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, अब विवाह का समय निश्चित हो जाता है और वह किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस किसान के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह किसान अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचते हुए बारात के साथ चला जा रहा था कि आज मैंने उस साधु महात्मा की बताई हुई बात को झूठा साबित कर दिया। लेकिन मित्रों, उस किसान को नहीं पता था कि ब्रह्मा जी का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उसे स्वयं भगवान भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया गया है वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस किसान के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस किसान ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस किसान के बेटे के साथ पूरे विधि विधान से हो जाती है और इस तरह वह कन्या उस किसान के घर में आ जाती है। मित्रों, किसान का पुत्र इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था और पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और किसान इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस किसान के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वह किसान अपने बहू और बेटे को छोड़ने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में महर्षि अत्रि मिल जाते हैं। महर्षि अत्रि सत्संग का पाठ कर रहे थे। महर्षि को देखकर वह किसान रुक गया और अपने बेटे और बहू के साथ उनके पास जा पहुंचा और प्रणाम किया और फिर महर्षि अत्रि से कहता है, हे मुनिवर, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर महर्षि हंसने लगते हैं। किसान महर्षि अत्रि को इस प्रकार से हंसता देख पूछने लगता है, हे मुनिवर, आप हंस क्यों रहे हो? तब महर्षि अत्रि किसान को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर किसान का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? फिर उसने सुनयना से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो। ना तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब किसान ने यह बात सुनी तो वह अचंभित रह गया। जब किसान को यह पता चल गया कि वह मछुआरे की लड़की है, तो उस किसान ने अपनी बहू से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की पत्नी से बोला, बेटी, तुम पहली संतान के रूप में पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ गंगा जी के किनारे चलना होगी। मित्रों, सुनयना कर भी क्या सकती थी? वह अपने ससुर जी के साथ गंगा जी के किनारे चली जाती है। फिर उस किसान ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को सुनयना को दिखाते हुए गंगा जी में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने ससुराल वापस आ सकती हो, अन्यथा वापस लौट कर मत आना। वह बेचारी सारा दिन वह अंगूठी गंगा जी में ढूंढती रही, लेकिन उसे वह अंगूठी नहीं मिली। फिर वह उदास होकर अपने पिता के घर की ओर चल देती है। तभी रास्ते में उसे राजा और रानी आते हुए मिलते हैं। जब वह सुनैना को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, हे पुत्री, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? यह रास्ता तो बहुत खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है
और तुम अकेली हो। तो सुनैना रोते हुए बोली, क्या बताऊं महारानी जी, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रानी को उस पर दया आ गई। फिर वह बोली, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे महल में चल सकती हो। जब सुनैना ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से सुनैना को वह रानी अपने महल को ले गई और उसे रसोई में खाना बनाने के लिए रख लिया। मित्रों, जो राजा था वह किसानों का बहुत सम्मान करता था। कुछ समय बाद उधर जब किसान का लड़का शहर से अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से सुनैना के बारे में पूछा, तो किसान ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूब कर मर गई। जब किसान के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ, वह अपनी पत्नी के शोक में डूब गया। फिर कुछ दिनों बाद किसी दूसरे गांव से एक व्यापारी अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर उसी किसान के घर पहुंच गया। उस व्यापारी ने किसान से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो किसान ने उस व्यापारी से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि किसान को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह व्यापारी उस किसान की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद किसान अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस व्यापारी के गांव की तरफ चल देता है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। उधर जो अंगूठी उस किसान ने गंगा जी में फेंकी थी उसे एक मछुआरे को मिल गई। मछुआरे ने सोचा, यह अंगूठी तो मेरे किसी काम की नहीं है, इसे बाजार में बेचकर बदले में कुछ धन ले लूंगा। यह सोचकर वह मछुआरा उस अंगूठी को अपने साथ लेकर बाजार में चला गया। संयोगवश उसी समय वह कन्या भी बाजार में खाना बनाने के लिए राजा के सैनिकों के साथ राशन लेने आई थी। तभी उसकी नजर मछुआरे के हाथ में ली हुई अंगूठी पर पड़ी तो वह तुरंत मछुआरे के पास गई और उससे बोली, हे भैया, यह अंगूठी मेरी है, मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी। मित्रों, सुनैना वह अंगूठी लेकर महल में आ जाती है। उधर वह किसान अपने पुत्र को लेकर व्यापारी के गांव की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे राजा का महल मिलता है। फिर वह सोचता है, बहुत दिन हो गए, राजा साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज चलकर मिल लेते हैं। यह सोचकर वह महल में चला जाता है। मित्रों, किसान को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह किसानों की बहुत इज्जत करता था। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि अतिथि का आदर सत्कार किया जाए। फिर राजा ने किसान को अपने पास में बिठाया और सुनैना को आवाज दी, बेटी, अतिथियों के लिए मिठाई लेकर आओ। जब सुनैना मिठाई लेकर आई तो उसने अपने ससुर को देखा और किसान ने सुनैना को देखा। फिर जब किसान के लड़के ने अपनी पत्नी को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी पत्नी गंगा जी में डूबकर मर गई है? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मेरी पत्नी तो जीवित है और यह आप जानते थे, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह किसान अपने पुत्र के क्रोध को देखकर भयभीत हो गया। फिर वह अपने पुत्र से माफी मांगने लगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, हे पुत्र, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखी हुई बात को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। वह अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और आदर सहित उसे फिर से घर लेकर आ गया। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, पवित्र गीता में कहा गया है कि कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता। योग का अर्थ है समत्व की प्राप्ति, सिद्धि और असिद्धि। सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। मित्रों, योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है मनुष्य के कर्मों का कुशलता से संपादन करना। अर्थात मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसमें कोई बंधन न उत्पन्न हो सके। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते।
वे मोक्ष रूप परम आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा श्रेयस की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्ध अथवा परम पद नहीं प्राप्त करता। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता, इसलिए मनुष्य निरंतर कोई ना कोई कर्म करता रहता है। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से नियंत्रित होकर कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी करे और विषयों में लिप्त न हो, तो भी वह उनका मन से चिंतन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म करना अनिवार्य है। उसके बिना शरीर का निर्वाह करना भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है। उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती, फिर भी वे कर्म में संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसे सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाएगा। मित्रों, आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।